देखो है क्या यहाँ पर। अभी आपने मैट्रिक्स पढ़ लिया ना। तो मैट्रिक्स में आपने देखो ये देखा होगा। अ, ये देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है। इन इक्वेशन को किस फॉर्म में बना दिया इसने, कुछ इस तरीके से लिख दिया है। किस तरीके से, ये देखो ये जो, एक सेकेंड, ये जो कोफिशिएंट है इन इक्वेशन के, ये दो इक्वेशन है, एक ये इसके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना ली, और जो एक्स वाई वेरिएबल है उससे एक मैट्रिक्स बना ली, और इधर जो ये कांस्टेंट होते हैं C1 C2 उससे एक मैट्रिक्स बना ली। ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप सॉल्व करोगे, जो ये जो नीचे वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, अगर इन मैट्रिक्स को आप सॉल्व करते हो तो A1 B1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, A1 B1 का मल्टीप्लाई एक्स और वाई में होगा। ऐसे ही तो होता है रो और कॉलम का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 आ जाएगा। तो वही इक्वेशन तो लिखी हुई है ये। और होगा क्या, जब A2 B2 का मल्टीप्लाई होगा किसमें, इस कॉलम में, तो क्या होगा, A2x B2y इक्वल टू C2। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके यह इक्वेशन ही मिल जाएंगी हमको। ये बात समझ आ रही है आपको थोड़ी थोड़ी? समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? चीज देखो इसमें, अगर आप इस वाली मैट्रिक्स में, ये जो मैट्रिक्स दिख रही है आपको, अब भी हम अगर मैं इनसे पूछता हूँ आपको इस वाले दोनों इक्वेशन में कि अगर इसके रूट्स पता करने हैं कि यूनिक रूट्स होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होंगे, तो ये कैसे पता करते थे हम? ध्यान है आपको? देखो होता क्या था, ऐसे करते थे, अगर ये दोनों इक्वेशन दे रखी है हमें तो हम ऐसे करते थे A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ये देखते थे। पहले इसका रेशो निकालते थे A1 A2 का और B1 B2 का। अगर ये इक्वल नहीं है तब हम क्या कह देते थे कि ये कैसे सॉल्यूशन होंगे इसके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अगर ये इक्वल हो जाते थे, अगर क्या होता था, अगर ये इक्वल हो गए, क्या A1/A2 B1/B2 अगर इक्वल हो गए तो हम यहाँ पर आगे चेक करते थे। अगर ये इसके इक्वल भी हो गए ये दोनों, तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते थे। अगर ये तो आगे वाले दोनों तो इक्वल है, ये वाला पार्ट, लेकिन ये आगे इक्वल नहीं है C1/C2 के, तो यहाँ पर क्या होता था, नो सॉल्यूशन होते थे। ये बात थोड़ी थोड़ी याद आ रही है आपको? तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर, इन दोनों इक्वेशन को इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है। अब आप इस वाली मैट्रिक्स को देखो जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, इसमें केवल कोफिशिएंट कोफिशिएंट है। तो अगर मैं ये कह दूं A1/A2 इक्वल टू है B1/B2, तो इसके नो नो इसके अगर इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अच्छा, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ। दूसरे तरीके से कैसे, अभी हमें क्या करना है, ये चीज देखनी है A1/A2 और B1/B2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, A1B2 और इक्वल टू B1A2। ये बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? और मैं यहाँ से इसको हटा दूं अगर, और इस वाले में देखो, अगर इसको मैं इधर ले आऊं A1B2, उधर वाली चीज को भी इधर ले आऊं माइनस B1A2 इक्वल टू 0 रह जाएगा उधर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि ये जो मैट्रिक्स है ये आगे वाली, इसको हम इस फॉर्म में अगर लिख लें तो हमें ये बता देगा कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। अगर ये 0 है, तो अगर 0 के इक्वल नहीं आता है ये चीज, तो हम कह सकते हैं कि ये इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब हम इस, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाली, इसमें अगर क्रॉस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, A1B2 कर दें माइनस B1A2 कर दें, और ये अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रोस और कॉलम इक्वल होंगे।
या तो टू, ऑर्डर टू का हो या ऑर्डर थ्री का मैट्रिक्स हो, कोई ऑर्डर थ्री का मतलब 3 by 3 का, तो उसी का हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। और यूज़ क्या होगा वो डिटर्मिनेंट्स निकाल के, वो हम अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसका सिंबल क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स हमको दे रखा है, सपोज जैसे अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5, ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट्स निकालने को बोलूँ तो डिटर्मिनेंट्स बताओ इसको क्या होगा जल्दी से। अगर हमारे पास 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा तब हम उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखना है हमको अब। ठीक है, और अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, थ्री ऑर्डर थ्री का, एलिमेंट दे देता हूँ मैं आपको 2 - 1 3 4 5 6 3 2 1। ये हमको क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, हमको क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हम किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग चलेंगे। ठीक है, अभी ये क्या बता रहा हूँ कम समझ आ रहा होगा थोड़ा, लेकिन आप सुनते रहो ध्यान से। तो क्या बता रहा हूँ, हमें करना क्या होगा यहाँ पर, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम। तो मतलब क्या, मान लो मैं इस रो के अलोंग चलना चाहता हूँ, तो इस रो के अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग चलना चाहूँगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं एलिमेंट्स को लिख दूंगा किस तरीके से। यहाँ पर इस कॉल रो में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है, देन -1 है और 3 है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे मैं यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस ले लेता हूँ इन एलिमेंट्स के आगे। अभी इन एलिमेंट्स के आगे कुछ साइन भी आएगा, अभी हमने साइन डिस्कस नहीं किया है, अभी साइन का तो बाद में देखेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर इस 2 के आगे कोई साइन आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, 1 के आगे कुछ आएगा और इस 3 के आगे कुछ आएगा। अभी स्पेस कम है तो थोड़ा ये ज़्यादा पास पास दे रहे हैं, कोई नहीं, लेकिन समझ आ जाएगा। अब ये तो समझ आ गया, हमने अभी क्या किया, 2 लिखा है यहाँ पर, -1 लिखा है और 3 लिखा है, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने जब फर्स्ट रो का 2 लिखा है, तो जब 2 लिखा है हमने, तो 2 2 किस रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो, ठीक है, और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 इसमें बता रहा हूँ मैं, इसमें हमें क्या फिल करना है 2 के आगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो ये एलिमेंट्स हम हटा देंगे। जब हमने इसकी रो, इस 2 की रो और 2 के कॉलम को हटा दिया, तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से बच गए, हमारे पास एलिमेंट्स बच गए 5 6 2 1। ठीक है, इसी तरीके से आप मुझे बताओ, अगर मैं ये -1 की रो और कॉलम के एलिमेंट्स हटा दूं तो कौन कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे मुझे। 4 3 6 1, ठीक है, 4 3 6 1। इसी तरीके से अगर मैं अगर 3 की रो और कॉलम को हटा दूं तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, 4 5 2 1 3 2। तो बस हो गया खत्म, अभी हमारा डिटर्मिनेंट। हमको करना क्या होगा यहाँ पर, अभी हमने साइन का डिस्कशन नहीं किया कि इनके आगे साइन कौन सा आएगा, साइन और एक बार देखना है हमको बस। तो 2 के आगे क्या साइन आएगा, ये देखना है, -1 के आगे और 3 के आगे। तो ये देखने के लिए हम कैसे देखेंगे, आप मुझे अब ये बताओ, ये जो 2 एलिमेंट है, अरे ये कहाँ गायब हो गया, ये जो 2 है इसको मैं A11 बोल सकता हूँ ना। अब ये 1 और 1 2 हो गया ना, तो आपको क्या करना है, -1 की पावर करनी है। क्यों करनी है, ये अभी मत देखो, आप बाद में बता दूंगा कभी। बस आप ये देखो कि अगर हमारे पास A11 है तो 1 और 1 का मतलब 2,
और -1 की पावर अगर आप 2 कर दोगे तो आएगा +1, या 2 के आगे आएगा +1। ठीक है। अब आगे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं -1 की। ये -1 कौन सा एलिमेंट है? -1 है A12। ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, -1 की पावर कितनी कर देनी है? -1 की पावर कर देनी है 1 और 2 3। ये 1 और 2 3 हो गया ना। तो -1 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? -1। तो इस माइनस, यहाँ पर जो -1 लिखा है इसके आगे ऑलरेडी -1 था, क्योंकि था ही ये -1। तो ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा? +1। ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 की। तो आप बता सकते हो 3 के आगे क्या आएगा? प्लस या माइनस? +1 आ जाएगा, क्योंकि ए 3 एलिमेंट कौन सा है? A13 है। तो -1 की पावर कितना कर देंगे हम? 3 और 1 4। तो 3 और 1 4 का मतलब पॉजिटिव का 1। यहाँ पर आ जाएगा +3। ठीक है। अब क्या करना रह गया आगे? अब बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना रह गया। कैसे? ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये 2 है। अब यहाँ पर जैसे अंदर जो डिटर्मिनेंट्स अंदर मैट्रिक्स लिखे हैं ना, उनका तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस माइनस कर देना है। 5 का यहाँ 1 में करेंगे 5 आएगा, और 6 का 2 में कर देंगे -12। फिर प्लस का 1, और ब्रैकेट में अंदर 4 का 1 में प्लस का 4, और 6 का 3 में -18। और फिर प्लस का 3, और यहाँ 4 का 2 में 8, और 5 का 3 में -15। हाँ ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये सब समझ आ गया होगा अच्छे से। मैं अभी नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इरेज करना पड़ेगा इसको। अब बस कैलकुलेट करना रह गया, इसको हम जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं। ये कितना आएगा? -7, -7 -14 हो जाएगा ये कितना आएगा? -14। और +1 में होगा तो -14 ही होगा ये। और ये कितना होगा? -7। -7 मतलब -21। तो कितना हो गया ये? 7 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 322, मतलब 749 हो जाएगा ये माइनस का। ठीक है। यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ये मैंने एक आपको मैट्रिक्स दिया है, बहुत आसान सा। बस 2 ये नीचे लहरा रहा है, ये ऊपर समझ लो, ऊपर है ये। अब आपको बताना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा। बता सकते हो आप, ओरली बता सकते हो इसको, जल्दी से आंसर बता दो बस मुझे। ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या? अब हम किस रो के अलोंग चलेंगे? यहाँ पर हम सेकंड रो के अलोंग चलेंगे, क्योंकि उसमें इसमें नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा हैं, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, केवल 1 को ही कैलकुलेट करना रह जाएगा। 1 को अगर कैलकुलेट करना रह जाएगा तो एक काम करो, इसका तो 0 आ जा रहा है। मैं यहाँ पर एक एलिमेंट को चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 2 को कर देता हूँ 3। अब बताओ जल्दी से मुझे आंसर। कौन बोल रहा है -6? ये TT किसने लिख दिया यहाँ पर? सेकंड रो के अलोंग अगर हम चल रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं 1 लिख देता हूँ, और 1 के आगे एलिमेंट्स लिख देता हूँ कौन कौन से आएंगे। तो 1 की अगर मैं रो को हटा दूँ, और 1 की अगर मैं कॉलम को हटा दूँ, तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से बचेंगे? मेरे पास बचेगा 4 6 3 3। अब क्या करना होगा? अब इसके 1 के आगे साइन क्या आएगा ये देखना है। ये है कौन सा एलिमेंट? A31 है ये। ठीक है। कौन क्या कर रहा है? ये हटाओ ये।
A31 है, 3 और 1 का मतलब 4, तो प्लस का रहेगा 1 यहाँ पर। अब +1 अगर है ये, तो हमको बस कैलकुलेट कर देना है इसको। ये 12 और ये 18, 12 माइनस 18 -6 हो जाएगा ये, और 1 का मल्टीप्लाई होना है तो वही रहेगा, -6। ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हम यहाँ पर चलेंगे कॉलम 2 के अलोंग, ठीक है। कॉलम 2 के अलोंग चलने में क्या है, केवल 2 को ही देखना है, बाकी सब तो 0 0 है। तो 2 को देखना है तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, और उसके आगे पैरेलल लाइंस ले लेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 लिखा है तो 2 के आगे 2 की कॉलम और 2 का रो खत्म कर दूंगा। एलिमेंट कौन कौन से बचे मेरे पास, एलिमेंट बचे 4 6 7 8। बाकी लिखने नहीं है क्योंकि सारे जीरो हैं आगे। अब 2 के आगे साइन कौन सा आएगा, 2 कौन सा एलिमेंट है, A12 है, मतलब 3 है यहाँ पर, 3 मतलब माइनस आएगा आगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब बाकी आगे क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी होना रह गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई -2 आएगा यहाँ पर। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 32, 8 4 जा 32, माइनस 7 6 जा, 7 6 जा कितना होगा, 42। तो कितना आएगा, ये अंदर आएगा कितना, माइनस का 10, और बाहर -2 है, तो प्लस का 20 हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग।